Ignited Minds Tutorials has uploaded a video on the CBSE chapter in English, My Childhood by Dr. APJ Abdul Kalam. It discusses vividly about his childhood experiences and challenges and is an inspirational chapter indeed. Okay, people, we will do this chapter in English. This is about APJ Abdul Kalam, who was one of our previous presidents. And देखो, दो दायरों में काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. मतलब समझिए इस चीज़ को कि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इंडिया के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को आप हेड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, ठीक है. और फिर प्रेसिडेंट बनना, ठीक है. सो ज़्यादा करके प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आज तक जो लोग भी आए हैं, दे आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड मोर और लेस, ठीक है. आपके एकदम पहले से जितने भी प्रेसिडेंट्स बने हैं, दे आर जनरली फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. उनका पॉलिटिक्स में कोई करियर रहा है, उसके बाद वो बेसिकली प्रेसिडेंट बने. लेकिन APJ अब्दुल कलाम वाज बेसिकली हैविंग नो बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स एट ऑल, ठीक है. ही वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पीपल एट अ वेरी टॉप पोजिशन दैट ह्यूमैनिटी इज एवर सीन, ठीक है. इनके पास सिर्फ 4 सेट कपड़े थे. मतलब आप सोचिए, इतने बड़े प्रेसिडेंट होकर या इतने बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट होकर, he didn't have a family. I mean, he was a bachelor, and he was a very open-minded scientist. I mean, किसी चीज़ के लिए, मतलब जैसे साइंटिस्ट हो या एडुकेटेड हो या ना हो, आपका माइंडसेट अगर क्लोज होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है. बट ही वॉज अकोमोडेटिंग एवरीवन. तो इनका जो मतलब पहले इनके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल था. ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर्स. बच्चे लोग जो न्यूज़पेपर डालते हैं वैसे थे. बट somehow he struggled and he achieved all those things. He was heading the entire nuclear missile department. Many a times he is known as the missile man of India, ठीक है. इंडिया में जितने भी मिसाइल्स बने हैं हमारे डिफेंस में, ठीक है, all those almost the entire credit goes to APJ Abdul Kalam. Okay, so it is a very short autobiography of him written by himself. I was born into a middle class Tamil family in the island of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. ठीक है. तो मद्रास में एक जगह है रामेश्वरम. रामेश्वरम पता नहीं कोई गया है कि नहीं, बट रामेश्वरम एक्चुअली एकदम एंड पॉइंट है ऑलमोस्ट इंडिया का. तो आप वहाँ पे एक ब्रिज है जो सी के ऊपर से जाता है, बहुत लंबा ब्रिज है. इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस, ठीक है. एंड दैट इज देयर. माई फादर जैनालोबिद्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. तो ना ही भाई साहब मतलब गरीब परिवार से थे, ना ही उनके पास ज़्यादा एजुकेशन था और ना ही वेल्थ, ठीक है. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit, ठीक है. लेकिन इनके बावजूद भी काफ़ी wisdom मतलब समझते हैं wise, a wise person basically, ठीक है. He had an ideal helpmate in my mother, Ashia Mom. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate within us than all the members of our own family put together. तो हमारे फैमिली में रोज जितने लोग खाना खाते थे उससे कहीं ज़्यादा लोगों को हम खाना खिलाते थे, ठीक है, एवरी डे. आई वॉज वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. मतलब इनका कुछ ज़्यादा देखने में ये हैंडसम वगैरह नहीं थे, ठीक है. ओके. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. पुश्तैनी घर, मतलब दादा परदादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी जो घर चला रहा है, तो पुश्तैनी घर बोलते हैं हम उसको, एंसेस्ट्रल हाउस. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है. माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. बहुत ही सिंपल इंसान थे. ऑस्टर मतलब जिनको ज़्यादा लग्जरीज पसंद ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स, ऐसे जो लग्जरीज पसंद ना हो, ठीक है, जो ज़्यादा करके ग्राउंड से जुड़े रहे, ठीक है. माई फादर ऑल्सो यूज्ड टू अवॉइड ऑल इननेसेसरीज कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. हाउएवर ऑल नेसेसरीज वे प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. मतलब हमारे घर में कोई कमी नहीं थी. जो भी आपके फूड या क्लोथ्स, ये इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई लग्जरीज नहीं थी, ठीक है. In fact, I would say mine was a secure childhood, both materially and emotionally. तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा जो चाइल्डहुड था बड़ा ही सिक्योर टाइप का था. मटेरियल मतलब जितना खाना कपड़ा लट्टा जो भी चाहिए, ठीक है, वी यूज टू गेट इट, एंड वेरी मच सिक्योर इन अ होम, ठीक है. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1939 when I was 8 years old. For reasons I have
never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. ठीक है, तो मतलब अलग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अलग अलग चीज़ें डिमांड हो रही थी, कहीं पे टैमरिन सीड्स, कहीं पे यूटेंसिल्स. ठीक है, इंडिया ने वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने किया था, और उस टाइम पे इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनी था. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर में क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है और ग्रेट ब्रिटेन वाज रूलिंग इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया पे भी वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट आया. ठीक है, सो टैमरिन मतलब इमली के जो सीड्स होते हैं. ठीक है, अचानक से उनका मतलब डिमांड बढ़ गया. ठीक है, erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mall Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. आपने देखा नहीं है, आना होता है 4 आना. 25 पैसा देखा है किसी ने, 50 पैसा देखा है, तो 25 पैसा को हम 4 आना बोलते हैं. ठीक है, 1 रुपये मतलब 16 आना. ठीक है, 50 पैसा मतलब 8 आना. ठीक है, तो 4, 8 और 16 आना मतलब तुमने 16 आना वाले बात की, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब 100% 1 रुपये वाली बात की तुमने. ठीक है, ओके, तो ये भाई साहब 1 आना वो कलेक्ट करते थे. अ डेज कलेक्शन, तो टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करके बेचने में उनका 1 आना का इनकम होता था, तो जो बहुत ही कम है. आज के दौर में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the world war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani basically एक न्यूज़पेपर था उस टाइम पे. Our area being isolated was completely unaffected by the war. तो आइसोलेटेड एरिया था, ग्रामीण एरिया था और एकदम डाउन साउथ में था, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट वॉर का यहाँ पे नहीं आया. ठीक है, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन देयर अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. तो अलाइड फोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ा. ठीक है, अलाइड फोर्सेज कौन कौन था भाई साहब? वर्ल्ड वॉर 2 गुटों में चला जाता. ठीक है, एक था भाई साहब, एक तरफ था जर्मनी और कौन था? ऑस्ट्रिया और हंगरी और नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूं मैं. जर्मनी, जापान, ठीक है, और इटली. इटली, जर्मनी एंड जापान, दे वर ऑन वन साइड. ठीक है, और अलाइड पावर्स में कौन कौन थे भाई साहब? अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया. ठीक है, ये सब भाई साहब अलाइड पावर्स में थे. तो ग्रेट ब्रिटेन अलाइड पावर्स में था, तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट किया जा रहा था. ओके, नाउ द फर्स्ट कैच, बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस, मतलब ग्रेट ब्रिटेन को ज्वाइन करना पड़ा. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई. आपको मालूम नहीं है स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या होता है? ठीक है, ऐसा होता है कि मतलब उस टाइम पे बॉम्बिंग्स होती थी, ऐसे प्लेन्स जा रहे हैं और बॉम्ब डालते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा सायरन बजता था और आपको सारे लाइट्स बंद हो जाते थे. ठीक है, इन्वर्टर भी नहीं चला सकते आप, जनरेटर भी नहीं चला सकते, अगर ऐसे आपने कोशिश किया, माचिस भी नहीं चला सकते आप. ठीक है, कोई लाइट नहीं रहेगा उस टाइम पे, 2-3 घंटे तक कोई लाइट नहीं रहेगा, मतलब शाम के टाइम पे. ठीक है, दिन के टाइम पे नहीं, रात के टाइम पे कोई लाइट उस टाइम पे जलेगा नहीं. एक सायरन बजेगा और पूरे शहर की बत्तियां बंद हो जाएगी, और आप अगर कोई अटेम्प्ट करते हैं लाइट जलाने का, कैंडल जलाने का, इन्वर्टर से जलाने का या जनरेटर से जलाने का, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, मतलब ऊपर से जा रही है तो उनको नीचे के दिखते नहीं थे, अभी तो सब दिखते हैं. ठीक है, उस टाइम पे प्लेन्स में जो लोग होते थे, जो बॉम्बर्स होते थे, प्लेन बॉम्बर्स, दे नेवर यूज टू थ्रो बॉम्ब्स व्हेन देयर इज कंप्लीटली डार्क. जैसे शहर दिखेगा तब बॉम्बिंग चालू करेंगे. ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं था. इमरजेंसी मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इमरजेंसी में चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं. ठीक है, आप भाई साहब कहीं पे एक गुट होकर मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो एक तनावपूर्ण स्थिति है. ठीक है, एक तनावपूर्ण स्थिति है. आप देख रहे होंगे थोड़ा छोटा मोटा जो आजकल वॉर हो रहा है, लेट्स से बिटवीन इजराइल और हमास में जो चल रहा है, या कुछ दिनों पहले जो आपका रशिया और यूक्रेन में चल रहा था, तो यू कैन कैच अ ग्लिम्स कैसे स्कूल्स बंद हो जाते हैं. ठीक है, लोग इवैक्यूएट कर जाते हैं उन जगहों को जहाँ पे वॉर टॉर्न एरियाज होते हैं. तो इस तरह के इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई भाई साहब. ठीक है, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. तो रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन हॉल्ट करती थी, मतलब रुकती थी. अभी वो ट्रेन नहीं रुक रही है. तो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, इमरजेंसी मेजर्स के तहत रामेश्वरम में अभी ट्रेन हॉल्ट नहीं करेगी. ठीक है, ओके. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी. तो अभी आपने देखा रहेगा न्यूज़पेपर वेंडर्स जो होते हैं वो ट्रेन में जाते हैं, फटाफट फटाफट लोग डालते हैं. लोकल ट्रेन में अगर आप देखोगे फटाफट फटाफट डालते हैं, फटाफट फटाफट उतारते भी हैं. ठीक है, अभी क्योंकि रामेश्वरम में ट्रेन नहीं रुक रहा था,
तो इसीलिए चलती ट्रेन से ही इन न्यूज़पेपर्स को फेंका जाता था, है ना। तो जैसे स्टेशन से गुजर रहा है ट्रेन, तो चलती ट्रेन से ही इसको फेंकते हुए जा रहे हैं लोग, ठीक है। ओके, सो द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, as if naturally I filled the slot. तो अभी शमसुद्दीन जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ट्रेन रुकती थी, न्यूज़पेपर के बंडल्स उतारे जाते थे और फिर जाकर इन न्यूज़पेपर के बंडल्स को पूरे शहर में बांटा जाता था। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेन नहीं रुक रही है, ऐसे फटाफट फेंक रहे हैं भाई साहब, ये बंडल को ऐसे फेंका जा रहा है। तो अगर ऐसे फेंका जा रहा है तो कैच करने के लिए कोई चाहिए ना, तो इन्होंने भाई साहब APJ अब्दुल कलाम को साथ में ले लिया, ठीक है। आई फिल्ड द स्लॉट, मतलब ऐसा था कि मैं ही उस स्लॉट में आ रहा था कैच करने के लिए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, तो मुझे सैलरी मिलने लगी, ठीक है। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो एज अ चाइल्ड आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क एंड आई स्टार्टेड अर्निंग वेजेस, ठीक है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम बोलें कि किसी ने, जैसे अगर आप देखोगे ये रियलिटी के शोज होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे स्ट्रगल करके कोई ऊपर आया है, कितने जीवन में चैलेंजेस थे, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को सर्वसामान्य के लिए अगर मैं बोलूँ तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी का भी जो निर्माण होता है, ठीक है, एजुकेशन के लेवल पे हो या मतलब इंटेलेक्चुअल के लेवल पे हो या कोई भी लेवल पे, स्पोर्ट्स के लेवल पे हो, वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला है उस हिसाब से ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये 99% करेक्ट है। एक दो ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट से लड़ के भी आगे निकलते हैं, ठीक है, वो बहुत कम होता है। लेकिन ज़्यादा करके हम जिस तरीके का एनवायरनमेंट अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, लगभग उसी तरीके की मानसिकता से वो बड़े होते हैं और वैसा ही कंट्रीब्यूशन उनका सोसाइटी में रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है भाई साहब, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। हर एक बच्चे का जो पैदाइश होता है, जैसे आपके पेरेंट्स जब पैदा हुए रहेंगे तो उनका एनवायरनमेंट अलग रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग रहेगा, सोसाइटी का एनवायरनमेंट अलग रहेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग रहेगा, उनके पेरेंट्स जब पैदा हुए रहेंगे तब अलग रहेगा। तो जैसे जैसे भाई साहब एक बच्चा पैदा होता है वो अलग एनवायरनमेंट में आता है और जैसा एनवायरनमेंट या परिवेश उसको मिलता है उसी तरह से उसका निर्माण होगा, ठीक है। अगर समझ लो कोई बच्चा है जो ऐसे घर में रहता है जहाँ पे माँ बाप बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है, और ना ही उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, है ना। अगर पढ़ लिया तो उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में अपने से ही, तभी पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, आई inherited honesty and self discipline from my father. From my mother I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my 3 brothers and sisters, ठीक है। तो मेरे फादर से मुझे क्या मिला, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जैसे क्वालिटीज़ मुझे अपने फादर से मिले, क्योंकि मैं देखता था, ठीक है। बच्चों का जो सीखना होता है, ठीक है, वो ज़्यादा करके देखने से होता है, ठीक है। आप बहुत ऑनेस्ट हैं या आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बच्चे देखेंगे कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, आपके डिसीजंस ऑनेस्ट हैं या आप, वो जज कर सकते हैं, ठीक है, वो जज कर सकते हैं। अ चाइल्ड कैन बेसिकली सेंस ऑनेस्टी फ्रॉम अ माइल्स अवे, ठीक है। तो ये हो सकता है और ये होता ही है। तो इसी तरह से हम मतलब जो भी बच्चे जो सीखते हैं वो ज़्यादा एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है, रादर देन जो उनको सिखाया जाता है। अगर मैं बोलूँ अपने बच्चे को कि भाई ऑनेस्टी होना चाहिए, लेकिन अगर मैं खुद डिसऑनेस्ट हूँ तो वो देखेगा और वो वही सीखेगा, है ना। तो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर इज वॉट ही लर्न। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है, मतलब लोगों के साथ काइंड रहना, लोगों के साथ अच्छा रहना, ठीक है, लोगों का भला करना। एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर, ठीक है। आई हैड 3 close फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. तो ये हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे, तमिलियन ब्राह्मण जो बोलते हैं हम, ठीक है। सो दे वर फ्रॉम हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ओके।
As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because all our religious differences and upbringing. ठीक है, तो हमको कोई भी ऐसे खेल कूद के टाइम पे या एज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वी नेवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस ड्यू टू आवर रिलीजन. ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोडॉक्स? यहाँ पे लिखा हुआ है. हाँ नहीं, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? रिलीजन तो है हिंदू, तो कट्टर जिसको बोलते हैं, है ना, कट्टर हिंदू हैं या कट्टर मोहम्मदन है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कट्टर, मतलब तलवार निकाल लेंगे अपने रिलीजन के लिए. ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्थोडॉक्स. ठीक है, ओके. रामानंद शास्त्री, द हाईएस्ट, इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. तो हाईएस्ट प्रीस्ट मतलब सबसे बड़े पुरोहित थे वहां के, और उनके वो लड़के थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. ठीक है, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. तो ट्रांसपोर्ट में चले गए वो, विजिटिंग पिलग्रिम्स. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. एक्चुअली रामेश्वरम एक टूरिस्ट सेंटर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो राम सेतु है. राम सेतु मतलब जब राम जी बेसिकली लंका में गए थे, तो जहाँ से उन्होंने सेतु बनाया था, ठीक है, मतलब वो ब्रिज बनाया था, वो है वहाँ पे. ठीक है, तो राम सेतु के लिए बहुत सारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल दे एक्चुअली विजिट दैट साइट, एंड वो एक टूरिस्ट सेंटर है. ठीक है, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. तो कोई पॉन्ड था जहाँ पे भाई साहब मैरिज सेरेमनीज होती थी, और अब्दुल कलाम जी के जो फैमिली थी वो इन बोट्स पे पैनल्स बनाती थी जहाँ पे ये आइडल्स को रखा जा सके, इन आइडल्स को, राम के आइडल्स को रखा जा सके. ठीक है, events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. So despite belonging to a typical Muslim family, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमारे टाइम पे बच्चों को हमारे घर पे रामायण की और प्रॉफिट की, दोनों की भी कथाएं सुनाई जाती थी. ठीक है, तो मतलब इस्लाम के भी हमको शिक्षा मिली और हिंदुइज्म की भी. ठीक है, one day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread. ब्राह्मण लोग sacred thread पहनते हैं, देखो. ठीक है, जो ये जनेऊ बोलते हैं, ठीक है, वो पहनते हैं. और ये मोहम्मदन था और वो भी टोपी पहनते थे अब्दुल कलाम आजाद. ठीक है, ओके. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. So just because I was a Mohammedan and I used to wear a cap, so he cannot bear कि आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ बैठे. ठीक है, तो अभी तक तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों आपस में भाई साहब खेलते थे, कूदते थे. They used to play and they used to go around together. But now this teacher came and created a difference and told Abdul Kalam Azad to go and sit in the back. ठीक है, okay. I felt very sad and so did Ramanand Shastri, क्योंकि दोनों भी दोस्त थे. Ramanand Shastri was belonging to Orthodox Hindu family and Abdul Kalam was basically belonging to a Muslim family. This new teacher came and he created a rift. ठीक है, he created a rift. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. ठीक है, तो मतलब उसको इतना दुख हुआ रामानंद शास्त्री को, जो मेरा दोस्त था, कि वो मुंह छुपा के रोने लगा. और वो दृश्य आज भी मुझे याद है कि मैं जब जा रहा था पीछे बैठने के लिए, I just had a look that he was actually weeping. ठीक है. After school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो ये जो लक्ष्मण शास्त्री थे, जो वहाँ के रामेश्वरम टेम्पल के मेन पुरोहित थे, उनको जब ये बात पता चली तो वो स्कूल में आए और टीचर को भाई साहब उन्होंने सुनाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि हिंदू और मुस्लिम है तो इनको इसीलिए अलग बैठना पड़ेगा, या जो मुस्लिम है उसको पीछे जाना पड़ेगा, ये आप कतई नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दिस. ठीक है. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island.
तो उन्होंने साफ साफ बोला कि इधर आप इनको सॉरी बोलिए जिनको आपने भाई साहब पीछे भेज दिया और मेरे बच्चे के पास बैठने नहीं दिया, ठीक है, और या तो आप स्कूल छोड़ दीजिए और ये जगह छोड़ के चले जाइए आप, ठीक है. दैट वाज हाउ इट वाज. ओके, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. ठीक है, तो इससे एक पूरे एनवायरमेंट में सुधार आया है ना. लक्ष्मण शास्त्री, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण प्रीस्ट, ही कंडेम्ड दिस एक्ट. ठीक है, एंड ही सेड दैट दिस इज नॉट राइट. सो ये उस टीचर को भी एक शिक्षा मिल गई. ओके, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ठीक है, तो ज़्यादा करके आप देखोगे जो लोग साइंस में ओरिएंटेड होते हैं उनको रिलीजन के एस्पेक्ट समझ में नहीं आते हैं, है ना. रिलीजन उनको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है. तो इनकी जो साइंस टीचर थे, इनकी वाइफ बड़ी कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव मतलब वही ऑर्थोडॉक्स हिंदू टाइप की. ठीक है, सो दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल. रिबेल मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन करे, है ना, जो रिलीजियस सिस्टम्स को, रिलीजियस रिचुअल्स को, रिलीजियस बिलीव्स को जो क्वेश्चन करे उसको हम बोलते हैं रिबेल. ठीक है, ओके. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. ठीक है, तो आप अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि बड़े शहरों में जो हाईली एजुकेटेड पीपल है उनमें जाकर बस सको. ठीक है. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. ठीक है, तो इनकी वाइफ मतलब बहुत मलमला गई कि अरे तुम मुस्लिम को बुला रहे हो यहाँ पे खाने के लिए. तो इन्होंने तो बोला इन ये सब नहीं मानते थे. ठीक है, तो she refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. तो उन्होंने खुद से मुझे खाना दिया और मेरे साथ ही बैठ गया खाना खाने के लिए. ठीक है. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था उनको कि खाना तो उसी तरीके से खाएंगे ना ये. ठीक है. When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. ठीक है, तो अभी जो दूसरी बार ये खाने पे बुला रहे हैं, ये इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि इनको खाना खिलाना है, ये इसलिए बुला रहे हैं कि इनके वाइफ के ईगो को तोड़ना है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. सो द नेक्स्ट टाइम ही इज कॉलिंग हिम अगेन फॉर द नेक्स्ट वीकेंड. सो ही वाज हेजिटेटिंग. अरे मतलब ये अब्दुल कलाम मतलब थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कि इनको जब बुलाया जा रहा है उनके घर में खाना खाने के लिए. सो ही इज हेजिटेटिंग अ लिटिल, बट दिस टाइम अंडरस्टैंड. तो ये बोल रहे हैं सीधा सीधा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. अगर आपने डिसाइड किया है सिस्टम को चेंज करना है तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, और घर से ही प्रॉब्लम चालू होते हैं. सबसे ज़्यादा इस तरीके के प्रॉब्लम आपके घर में चालू होते हैं. ठीक है, ओके. Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. ठीक है, उन्होंने मेरे को खुद से खाना परोसा. मतलब ये चेंज आ गया. देखिए दूसरे दिन ही ये चेंज आ गया. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी. ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ 1945 में और यूएनओ का गठन हुआ और यूएनओ में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे राज नहीं कर सकती. इंपेरियलिस्ट कंट्रीज हैव टू एंड. और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई. ठीक है, ओके. सो द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी से सब पूरी कंट्री भर गई, चलो हम आज़ाद होने वाले हैं. ठीक है. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramantapuram. He told me, ठीक है, as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. ठीक है, does the seagull not fly across the sun alone without a nest? तो तुमको जाना तो पड़ेगा. देखो ये गांव, ये घर और ये प्रांत छोड़कर तुमको जाना पड़ेगा अगर तुमको खुद का डेवलपमेंट करना है तो. ठीक है, so that is there. He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Anybody has read Khalil Gibran?
अभी मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ बोल रहा हूँ, बट इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, कभी जीवन में टाइम मिले तो इस बुक को पढ़ लीजिएगा। उनकी एक इतनी मोटी सी किताब आती है, खालिल गिब्रान, और उस बुक में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ह्यूमन चीज़ों से कनेक्टेड जो भी चीज़ है, हर चीज़ पे एक पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, और बहुत ही अद्भुत पर्सपेक्टिव है इनका, ठीक है। सो इफ़ यू एवर गेट द टाइम इन, नॉट नाउ ऑब्वियसली, बट ever in your life, please read him. Go to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life longing for itself, ठीक है। तो ये लाइफ के चिल्ड्रन है, सिर्फ आपके चिल्ड्रन नहीं है। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। तो आपके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखो हमारा सेटअप कैसा है, मतलब आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर समझ लो हमारे कोई बच्चा है जो पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, आर्ट कर रहा है, सारा दिन वही कर रहा है, तो पेरेंट्स कुछ हद तक सह लेंगे, उसके बाद चिल्लाना चालू करेंगे, है ना, पढ़ाई वढ़ाई क्या हो रही है भाई साहब तुम्हारी, है ना। वाई दिस इज़ द सेटअप, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आर्टिस्ट या तो एकदम बहुत ज़्यादा कमाएगा या तो एकदम मतलब ग्राउंड पे रहेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स का ज़्यादा पुश रहेगा कि भाई साहब एजुकेशन प्राप्त करे, ठीक है, अपने आप को सेटल करे, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है। बट यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखो हर बच्चा जो आया है, और हर इंसान इनफैक्ट अपने थॉट्स के साथ आया है, अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ आया है, अपने इंटरेस्ट के साथ आया है। सो इफ़ वी अलाउ ऑल ऑफ देम टू डेवलप बाय देमसेल्व्स ऑन देयर ओन, द वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। तो इस एक चैप्टर में देखो बहुत सारी चीज़ों पर कुछ घटनाओं से कनेक्शन है, ठीक है। पहला तो ये था कि भाई साहब आपका एक ऐसा गांव था जहाँ पे किसी टीचर ने एक हिंदू और एक मुस्लिम में एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की, और वहाँ के जो सबसे कट्टर हिंदू थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, ठीक है। तो दैट वाज तो कभी कभी मतलब जो सबसे स्ट्रांग इंसान होता है वो अगर सामने आके खड़ा होता है तो उसको मानना ही पड़ेगा, है ना। सो दैट इज द थिंग। फिर एक और एग्जाम्पल आता है कि इनके टीचर ने जब इनको इनवाइट किया घर में, तो घर के जो इनके बेटर हाफ थी या वाइफ थी, उन्होंने इसको मतलब नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में वो भी चेंज हुई, ठीक है। और लास्ट में आता है कि भाई अब्दुल कलाम व्हेन ही वाज लीविंग दैट प्लेस एंड एक्चुअली मूविंग आउट, so there was support that was extended from his father. His father knew that he has to go, okay. It's very difficult for a son and a father to depart their ways, but at some point of time in their lives they have to, okay. So these are the learnings that we get from this chapter. Wow, okay. क्या यार खुल क्यों नहीं रहा। Mm-hmm.